मैं ये कहूँगा कि जो इसकी मिड एंड है और टॉप एंड है विच इज़ फार बेटर देन इस इनिशियल। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये में इस मोटरसाइकिल को KTM एडवेंचर 390 को घर लेकर जाओ। पर मुझे ये समझ नहीं आता इन्होंने स्लीपर क्लच दिया ही क्यों, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप उसको यूज़ करने वाले हो। आप अपना थ्रॉटल रिस्पॉन्स खुद कंट्रोल कर सकते हो। इस बारी 2 से 3 मिनट तक जो इसकी अंडरबेली एग्जॉस्ट है वो पानी के अंदर थी, फिर भी पानी अंदर नहीं गई। तो ये जो देख पा रहे हो ना 390, ये कोई स्टिकरिंग नहीं है, इट इज़ एम्बेडेड। अब इन पे क्या है, ये इसलिए हर 2 साल पे पावर ही बढ़ा देते हैं, और कुछ है नहीं करने को। हीटिंग इशू है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं है भाई। इट्स अराउंड 390 सीसी भाई। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है 2025 की न्यूली लॉन्च्ड KTM एडवेंचर 390। अब देखो, जो इसकी पहली वाली वेरिएंट्स थी ना, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थे। आई डोंट नो व्हाई। कोई कह रहा था कि ऑफ रोडिंग उतनी अच्छी नहीं है, कोई कह रहा था कि सस्पेंशन का ट्रैवल अच्छा नहीं है, कोई कह रहा था ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं है, तो कोई कह रहा था इनिशियल पिकअप अच्छा नहीं है। मतलब 100 मुँह 100 तरह की बातें हो रही थी। पर KTM ने इन चीज़ों पर ध्यान किया एंड अब जो नई वाली वेरिएंट आई है ना KTM एडवेंचर 390 की, इसमें आपको बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। अब देखो, वो इशू थी या नहीं थी, डेट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट हाँ, इन चीज़ों पर वर्क करके KTM ने इसको ऑल टुगेदर एक बिल्कुल ही नई एडवेंचर बना दी है। ट्रस्ट मी, अगर आप इससे पहले वाला वेरिएंट चलाओगे एंड इसको चलाओगे तो आपको बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। एंड वो चेंज क्या है, ये जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखने की ज़रूरत है। जी हाँ, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ ये चेंजेस नहीं, हर एक चीज़ पर बात होगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। जो लोग लेना चाहते हैं उन्हें क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, हर एक चीज़ पर बात होने वाली है। ट्रस्ट मी, अगर आप KTM एडवेंचर 390 लेने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कदर हर एक चीज़ अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया है कि उनको KTM एडवेंचर 390 ही चाहिए, तो उनके लिए क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या मिनिमम EMI होगी, ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने कहा ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी डिटेल में बात होने वाली है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को KTM का, हस्कवर्ना का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, एसेसरीज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आ जाओ, आओ टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे, मन को भाए तो खरीद लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है डिस्कस करने को। तो चलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले इसका एक्स शोरूम प्राइस डिस्कस कर देता हूं। अब देखो, जो एक्स शोरूम प्राइस होने वाली है हमारे KTM एडवेंचर 390 की, वो है 3,68,000। जी हाँ, 3,68,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। नाउ बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको रॉयल एनफील्ड के हिमालयन से कंपेयर करोगे तो वो 3 लाख के अंदर आ जाती है। इसमें आपको 70,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये फ़र्क आपको तभी पता चलेगा जब आप दोनों मोटरसाइकिल को राइड करोगे। हाँ, जब आप इसको राइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको KTM में मोर फीचर्स, मोर पावर देखने को मिलता है, इसलिए इसके 70,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं। एंड मैं यही कहता हूँ कि 50-70,000 रुपये अगर आप अच्छी मोटरसाइकिल में इन्वेस्ट करोगे तो वो वर्थ इट है। आप 50,000 70,000 इन्वेस्ट ना कर वो पैसे बचा लो, पर जब आप सड़कों पे या फिर कभी आप ट्रिप्स मारो, ऑफ रोडिंग करो, किसी फ्रेंड के पास आपके KTM है, आपके पास रॉयल एनफील्ड है, अगर आप वहाँ पे बार बार पीछे रह जाओगे तो आपको लगेगा कि यार उस समय 50,000 इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज मैं कंधे से कंधे मिलाकर ट्रिप पे चल पाता। हालांकि ये बहुत ही पर्सनल कॉल है, पर मैं यही सजेशन दूंगा कि आप एक बार दोनों को राइड करो। एंड अगर इसमें आपको 50,000 70,000 ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड। पिकअप पावर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो मतलब बेसिक जो चेंज है इन 70,000 में वो है फीचर्स एंड पावर। तो ये हो गई इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बातचीत। नाउ चलिए अब इस मोटरसाइकिल के ना डिज़ाइन पर बात करते हैं। देखो, अब जो ये एडवेंचर है ना, प्रॉपर एडवेंचर मोटरसाइकिल लगती है, बिल्कुल ही प्रॉपर। जो भी इसकी डिज़ाइन है, आप फ्रंट ले लो, मिडल ले लो, बैक ले लो, ऑल टुगेदर ये प्रॉपर एडवेंचर मोटरसाइकिल लगती है। कहीं से भी आपको ये देख के नहीं लगेगा कि नहीं किसी तरह काम किया गया, नहीं, आपको प्रॉपर लगता है कि हाँ आप एक एडवेंचर मोटरसाइकिल चला रहे हो। इसके चाल से भी, बाय विच आई मीन इसके पावर से भी, इसके फीचर से भी। एंड जब आप इसको राइड करोगे, जब आप इसे बैठोगे, जो सिटिंग पोजीशन है, आपको बिल्कुल लगेगा कि ओ माय गॉड, या आई एम राइडिंग अ एडवेंचर मोटरसाइकिल। मतलब इसमें ना कोई मिलावट नहीं है कि ऑफ रोडिंग भी कर लूँ, ऑन रोडिंग भी कर लूँ, नहीं। इसमें बहुत अच्छे से इस चीज़ पर फोकस की गई है कि जो भी बंदा ऑफ रोडिंग करना चाहता है वो इसको ले रहा है तो उसको 100% मज़ा आने वाला है, 100% उसकी चीज़ें फीड होने वाली हैं कि हाँ
एक ऑफ रोडर में जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको इसमें देखने को मिलती है। चलो ये तो हो गई इसके डिज़ाइन की बातचीत। अब इस मोटरसाइकिल को ना और अच्छे से डिकोड करते हैं, इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। नाउ अगर मैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट की बात करूं तो सबसे पहले आप ये देखो ये कितनी टॉल है भाई साहब। जी हाँ, एंड काफ़ी एग्रेसिव लगती है। नाउ यू कैन से दैट दिस इज अ प्रॉपर एडवेंचर मोटरसाइकिल। एंड वहीं अगर मैं इसके चीज़ों पे बात करूं तो आप सबसे पहले ये देखो कि आपको कितनी खूबसूरत डीआरएल्स देखने को मिलते हैं। 12 प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिलता है, बाय विच आई मीन कि आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एलईडी टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं इसके पैनल्स की बात करूं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या इंटरेस्टिंग है इस पैनल में। नाउ अगर मैं लाइट से नीचे आऊँ, अगर मैं इसके सस्पेंशन पे बात करूँ, आपको ऑल न्यू सस्पेंशन देखने को मिलता है विच इज़ प्रॉपर एडजस्टेबल। जी हाँ, फ्रंट में आपको 200 mm का ट्रेवल देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इसके एडजस्टेबल की बात करूं, जो कंप्रेशन है और रिबाउंड है वो कम्प्लीटली एडजस्टेबल है। वहीं अगर मैं रेयर साइड ऑफ द सस्पेंशन की बात करूं, वहाँ पे प्रीलोड और रिबाउंड कम्प्लीटली एडजस्टेबल है। बाय विच आई मीन्स आपको सॉफ्ट करना हो, हार्ड करना हो, आप अपने मर्जी से कर सकते हो। नाउ अगर मैं सस्पेंशन से नीचे आऊँ, इसके व्हील्स पे बात करूँ तो आपको जो फ्रंट व्हील है वो 21 इंच का देखने को मिलता है विच इज़ अ ट्यूबलेस स्पोक व्हील। जी हाँ, आपको इसमें स्पोक्स देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हो, बट इट्स एन ट्यूबलेस टायर ऑन द सेम टाइम। जी हाँ, मतलब अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो, पंचर हो जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, होगी पंचर होगी, बिकॉज इट्स ए ट्यूबलेस टायर। नाउ वहीं अगर मैं इसके फ्रेम्स की बात करूँ तो आपको ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिलता है, कर्व्ड रेडिएटर देखने को मिल जाते हैं, 12 फैंस देखने को मिल जाता है। नाउ अगर मैं ब्रेक्स की बात करूं तो फ्रंट और रेयर दोनों में आपको डिस्क देखने को मिलता है, डुअल चैनल एवीएस देखने को मिलता है, एंड फ्रंट में आपको सुपर मोटो एवीएस भी देखने को मिल जाता है। ठीक है। नाउ अगर मैं नीचे की बात करूं तो आपको यहाँ पर बेस प्लेट मिलता है विच इज़ प्रिटी गुड। नाउ अभी मैंने आपको कहा था कि जो इसके पैनल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए अब इसके पैनल पे बात करते हैं। तो चलिए ये तो हो गई मोटरसाइकिल के फ्रंट की बातचीत। अब एक और चीज़ पर बात करते हैं, वो है इसकी पैनल। जी हाँ, इस बार आपको पैनल में ना बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। जी हाँ, अगर आप ये जो देख पा रहे हो ना 390, ये कोई स्टिकरिंग नहीं है, इट इज़ एम्बेडेड। जी हाँ, जो इसके फाइबर्स है ना, जो फ्रेम बना हुआ है, पैनल बना हुआ है, ये उसके अंदर ही बना हुआ है। मतलब कि आप ये समझो कि जहाँ पे आपको ये ऑरेंज देखने को मिल रहा है वो ऑरेंज कलर की पैनल इटसेल्फ है, स्टिकरिंग है ही नहीं। एंड पता है आपको उसका फायदा क्या होने वाला है? बहुत बार क्या होता है जब आप ऑफ रोड वगैरह करते हो तो बाइक्स तो गिरती रहती हैं। पहले क्या होता था, स्टिकरिंग फट जाती थी या घिस जाती थी, बहुत अजीब सा लगता था पुरानी हो गई है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, लिटरली यहाँ पे स्टिकरिंग यूज ही नहीं हुई है, एम्बेडेड है। मतलब आप यहाँ पे जिस भी कलर का ब्लैक देख रहे हो तो ब्लैक कलर इज इन पैनल इटसेल्फ। अगर आप ऑरेंज देख रहे हो तो ऑरेंज इसके पैनल में इटसेल्फ है। नो स्टिकरिंग इज यूज्ड हियर, व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। यार मैंने पहले नहीं देखा ये चीज, तो ये एक बहुत ही मजेदार चीज आपको यहाँ देखने को मिलती है। एंड इनफैक्ट अब आप कितनी भी लेके गिरो, एक बार पैनल बदलवाओगे बिल्कुल नहीं हो जाएगी। स्टिकरिंग का तो यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं है कि स्टिकरिंग खराब हो गई, फट गई, घिस गई, नहीं, सिंपल पैनल बदलो, काम खत्म, अगर वैसी नौबत आती है तो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। नाउ चलो पैनल की तो बात हो गई, अब इसके इंजन पे बात करते हैं। एंड हियर वी सी दी बिगेस्ट अपडेट। जी हाँ, आपको यहाँ पर LC4C इंजन देखने को मिल जाता है विच इज अराउंड 399 cc लिक्विड कूल्ड इंजन। अब देखो यहाँ पर ना वही इंजन है जो ड्यूक 390 में यूज होती है, बट हाँ स्प्रॉकेट्स वगैरह चेंज किए गए हैं, तो मतलब ये समझो कि थोड़े बहुत चेंजेस है, बट पावर इज ऑलमोस्ट सेम एज 390। एंड नाउ अगर मैं इसके पर्टिकुलरली पावर फिगर पे बात करूं तो आपको 46 PS का पावर एंड 39 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है विच इज प्रिटी गुड। अभी मैंने कहा ना, आपको लग रहा होगा कि ये 70,000 रुपये ज़्यादा क्यों ले रही है मुझे रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 से, इसलिए ले रही है गाइस क्योंकि आपको इसमें पावर उससे ज़्यादा, फीचर्स उससे ज़्यादा देखने को मिलता है। ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी, अगर आपने नोटिस किया तो आपको इसमें अंडर बैली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, जिस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा बवाल किया है। लोगों का लिटरली यही कहना है कि जब हम ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तो हमारी ऑलमोस्ट इंजन तक पानी आ जाता है। कई बार ऐसे झील हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें हमें क्रॉस करना होता है ऑफ रोडिंग में। तो KTM ने इस चीज़ को सुना एंड प्रॉपर उन्होंने क्लेम किया है कि हमने इनफैक्ट मोटरसाइकिल ऑफ कर 2 से 3 मिनट तक जो इसकी अंडर बैली एग्जॉस्ट है वो पानी के अंदर थी, फिर भी पानी अंदर नहीं गई। फिर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, एक बार में स्टार्ट हुई है। लिटरली ये KTM ने कहा है, ये स्टेटमेंट है उनकी। तो अगर आपको इस चीज़ का स्ट्रेस है कि अगर मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, कहीं पानी वगैरह का सीन आए, अंडर बैली एग्जॉस्ट धोखा ना दे दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इट्स ए टेस्टेड थिंग। तो चलिए ये वो इसके अंडर बैली एग्जॉस्ट की बात। अब इस मोटरसाइकिल के ना सीट पे बात करते हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग यार। मतलब बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन आपको सीट देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट जो ऑफ रोडर्स होते हैं उसके सीट्स मैंने नहीं देखे कितने ज़्यादा कंफर्टेबल, क्योंकि बहुत केसेस में क्या होता है आप खड़े होकर चला रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर रहे हो ये वो, लेकिन इसके सीट्स बहुत ही लंबे,
स्लिम, लॉन्ग एंड कंफर्टेबल सीट्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। एंड इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आप ये समझो कि आप, और बड़ी भी सीट इतनी ज़्यादा है कि अगर आप राइडर हो, पिलियन हो और अपना लगेज हो, आप सब भी रख लोगे फिर भी बहुत कंफर्टेबल होकर इस पर बैठते हो। तो सीट में आपको कोई भी कंप्लेन देखने को नहीं मिलने वाली। इट इज़ प्रीटी गुड, प्रीटी कंफर्टेबल, ठीक है। नाउ अगर सीट की बात हो ही रही है तो इसके सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस पे भी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके पर्टिकुलरली सीट हाइट पर बात करूं तो आपको 830 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है, विच इज़ प्रीटी गुड यार, प्रीटी गुड बोथ फॉर लॉन्ग हेडेड राइडर एंड शॉर्ट हेडेड राइडर। किसी को भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली। इनफैक्ट जो 5'9", 5'10" हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फील करने वाले हैं इस मोटरसाइकिल पर। तो सीट हाइट इज़ प्रीटी गुड। एंड नाउ वहीं अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 227 यानी 227 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, विच इज़ प्रीटी गुड। एंड ये ग्राउंड क्लियरेंस इतनी अच्छी है कि कल को आप ऑफ रोड भी करोगे, बहुत रोड़े पत्थर आएंगे रास्ते में, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड वहीं अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो आपको 182 kg का वेट देखने को मिलता है। एंड आप ना इस कॉम्बिनेशन को समझो, जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो इसकी सीट हाइट है, जो इसका वेट है, वो इसको ना परफेक्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल बनाती है। मतलब 182 kg इज नॉट दैट वेट, ठीक है, वो आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। सीट हाइट बहुत बेहतरीन, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी, और क्या चाहिए आपको एक ऑफ रोडर से। हर कुछ तो परफेक्ट मात्रा में होता है ना, एकदम एकदम मिक्सचर जो है ना, ये मिक्सचर बहुत ही बेहतरीन मिक्सचर है। हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से मैनेज की गई है, ठीक है। ये हो गई इसके सीट की बातचीत। ना अगर इससे सीट पे बात कर ही रहे हैं तो इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी पर भी बात करते हैं। देखो जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है अराउंड 14.5 लीटर्स, विच इज़ प्रीटी गुड। मतलब 14.5 लीटर्स इतनी अच्छी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। वहीं मैं माइलेज की बात करूँ तो 30 के अराउंड आपको माइलेज देखने को मिलता है, विच मीन्स अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको बार बार रुक के रिफ्यूल कराने की ज़रूरत नहीं है। माइलेज भी अच्छी है एंड टैंक कैपेसिटी भी बड़ी है। तो ये हो गई इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बातचीत। तो चलिए अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी से भी ऊपर आते हैं, इसके बटन्स पे, स्विचेस पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बात करते हैं। नाउ अगर इस मोटरसाइकिल की मैं फ्रंट की बात करूँ इन द सेंस ऑफ बटन्स एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा जो इसकी मिरर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल कॉस्ट कटिंग नहीं की गई। बटन्स की बात करूँ तो इसकी फिट एंड फिनिश एक्सेलेंट है, कहीं कोई भी कटौती नहीं की गई। वहीं आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको USB-C टाइप देखने को मिल जाता है, चार्जिंग पॉइंट। एंड जो इसके हैंडल बार है वो काफ़ी वाइड है, अपराइट है। मैं अभी आपको राइड रिव्यू में इसके सिटिंग पोजीशन पे अच्छे से डिटेल में ये चीज़ें बताने वाला हूँ। नाउ ये तो हो गई बटन्स वगैरह की बातचीत। नाउ थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बात करते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखो हमने स्टार्ट किया, रेडी टू रेस। भाई साहब क्या खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। जी हाँ, जो डार्कर रैली में हमें देखने को मिलती है ना, वैसा ही बिल्कुल टावर डिज़ाइन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें यहाँ देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर डिटेल में बात करूँ, आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, सेम वही ड्यूक 390 वाला। बहुत कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह तो देखने को मिलते ही हैं, टैकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, रेंज, रियल टाइम माइलेज, एवरेज सब है, कुछ भी कमी नहीं है। आपको कोई भी ऐसा फीचर देखने को नहीं मिलेगा जो होना चाहिए था इसमें नहीं है। हर एक फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं राइड मोड की बात करूँ, आपको 2 राइड मोड देखने को मिलते हैं, स्ट्रीट, ऑफ रोड। नाउ ऑफ रोडिंग जो ऑप्शन है इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। इनफैक्ट इसके अंदर आप थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी कंट्रोल कर सकते हो। लेट मी टेक यू इन डिटेल। बेसिकली जब आप ऑफ रोड ऑप्शन के अंदर जाओगे तो थ्रॉटल में आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, विच इज़ रेन, स्ट्रीट एंड ऑफ रोड। तीनों के हिसाब से आप अपना थ्रॉटल एडजस्ट कर सकते हो, विच मीन्स रेन में आपको बहुत स्टेबल थ्रॉटल देखने को मिलेगा, स्ट्रीट में फास्ट रिस्पांस देखने को मिलेंगे, ऑफ रोड में और मिनिमम मतलब कम थ्रॉटल पे ज़्यादा रिस्पांस आपको देखने को मिलने वाला है। ना वहीं मैं अगर इसके डिस्प्ले मोड की बात करूँ, वहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ABS का मोड देखने को मिलता है, बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। मैंने कहा ना, ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो इसमें होना चाहिए था इसमें नहीं है। हर एक फीचर जिसकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये हो गए इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बटन्स पे बातचीत। नाउ अगर मैं इसके रेयर साइड ऑफ द मोटरसाइकिल की बात करूं तो आपको काफ़ी एग्रेसिव और शार्प डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। जी हाँ, आपको LED टेल लैम्प देखने को मिल जाते हैं, LED टर्न सिग्नल्स देखने को मिल जाते हैं, 130/80 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लीपर, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलता है। अगर मैं वही सस्पेंशन की बात करूँ, आपको फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ आप इसमें क्या एडजस्ट कर सकते हो, तो आप इसमें प्रीलोड और रिबॉन्ड एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं सस्पेंशन की ट्रैवल की बात करूँ
205 mm का आपको ट्रैवल देखने को मिल जाता है। वहीं अगर ब्रेक्स की बात करूं, आपको डुअल चैनल एबीएस देखने को मिल जाता है। बहुत ही बेहतरीन ब्रेक्स है। ब्रेक्स में मैंने डिटेल में राइड रिव्यू में अभी बात की है थोड़ी सी आगे, ठीक है। नौ एक बार आप इसका लुक देखो। लिटरली जो इस बार की KTM एडवेंचर 390 है ना, एक प्रॉपर एडवेंचर मोटरसाइकिल लगती है, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ इसके रेयर्स ऑफ द मोटरसाइकिल की बातचीत। तो चलिए, मैंने इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड आप लोगों को हर एक चीज़ बता दी है। इनफैक्ट फ्रंट से लेकर रेयर तक हर एक चीज़ अच्छे से डिस्कस कर दी है। आप लोगों को एक बहुत अच्छा वॉक अराउंड भी मैंने दे दिया है। तो चलिए अब इसके राइड रिव्यू पे बात करते हैं कि जब आप इसको राइड करोगे तो आपको कैसा फील होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसके इंजन पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि देयर वी फाइंड द बिगेस्ट अपडेट। जी हाँ, इंजन लाजवाब है। अगर मैं इसको 3 सेगमेंट में बांटूं, इनिशियल, मिड और टॉप एंड, तो जो इनिशियल पिकअप है स्लाइटली बेटर देन द लास्ट वेरिएंट। जो इसके पहले आती थी 390, उससे आपको स्लाइटली बेटर इनिशियल पिकअप देखने को मिल जाता है। मैंने कहा ना, बहुत लोग इस पे सवाल उठा रहे थे, इसकी इनिशियल पिकअप उतनी अच्छी नहीं है, तो KTM ने इस पे वर्क किया है। एंड ये चीज़ आपको फील होगी जब आप इसके पहले वाली वेरिएंट चलाओगे, आप इसको चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ, इनिशियल पिकअप इज स्लाइटली बेटर देन द प्रीवियस वेरिएंट। वहीं आपको इसमें क्रॉल फीचर देखने को मिलता है, जिसने मेरा दिल जीत लिया भाई साहब। अब आप बिना थ्रॉटल दिए आराम से इसको क्रॉल कर सकते हो। जब आप एक ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल चलाते हो ना, इन फीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहा ना, इसमें आपको भर भर के नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो एक एक करके मैं सब डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि जब आप इसको राइड करते हो तो ऑलमोस्ट हर फीचर आप यूज़ कर लेते हो। तो आपको इसमें क्रॉल फीचर देखने को मिलता है। एंड वहीं अगर मैं इसके मिड रेंज और टॉप रेंज की बात करूँ, तो वहाँ पर आपको रियल पावर डिलीवरी भी देखने को मिलती है। मैं ये कहूँगा कि जो इसकी मिड रेंज है और टॉप एंड है, विच इज फार बेटर देन इस इनिशियल तो स्लाइटली बेटर है ही पिछले वेरिएंट से, पर जो इसकी मिड रेंज है, टॉप एंड है, वहां पर आपको भर भर के पावर देखने को मिलता है भाई साहब। इनफैक्ट मैं 80 पर 100 पर आराम से इसको मिड रेंज में क्रूज कर रहा था, मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिली। नाउ अगर मैं इसके रिफाइनमेंट की बात करूं, वेरी गुड। मोटरसाइकिल इज वेरी 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 रिफाइंड। एंड ये चीज़ तो KTM के हर मोटरसाइकिल पर जाती है, क्योंकि ये इतने समय से इंजन बना रहे हैं, इन्होंने इंजन बनाने में मास्टरी कर रखी है। इनफैक्ट 390cc ऐसी सेगमेंट है इनकी जहां पर इनको कोई बीट ही नहीं कर पाता है। इट्स लाइक कि कोई भी नई कंपनी आती है, अराउंड 400 मोटरसाइकिल लॉन्च करती है, KTM से compete करती है, हार जाती है, फिर हो गया वो अपनी बेच रही मोटरसाइकिल। ये एक साइकिल बन चुका है कि 400 के अराउंड सीसी मोटरसाइकिल लाओ, KTM से compete करो, हार जाओ, पर हाँ तब भी आपको नेम मिल जाएगा, क्योंकि यू जस्ट कम्पीटेड विद KTM। 390cc में KTM का कोई तोड़ नहीं है भाई साहब। कोई भी मोटरसाइकिल ब्रांड आ ही नहीं पा रही जो 390cc में KTM को पीछे करके दिखा दे अराउंड 400cc में, ठीक है। ये एक एडवांटेज तो KTM के साथ है। एंड ये एडवांटेज नहीं है, इनकी हार्डवर्क है। इन्होंने ओवर द टाइम अपने इंजन पर इतना ज़्यादा काम कर रखा है कि इट्स अनबीटेबल यार। अभी तक तो नहीं हुआ है, एंड आई डोंट थिंक नियर फ्यूचर में होने वाला है, बट लेट्स सी यार। कॉम्पिटिटिव मार्केट का ये तो मज़ा है, आपको यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। तो रिफाइनमेंट तो मैंने बता दिया कि अच्छी है। अगर इसके हीटिंग इशू पे बात करें, नॉट दैट मच, आई नो हीटिंग इशू है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं है भाई। इट्स अराउंड 390cc भाई, कोई आप 1290 नहीं ले रहे हो, ठीक है। ये 390cc है, लॉन्ग टूर्स करोगे इंजन हीटअप होगा ही होगा, तो आपको हीटिंग इशू थोड़ा बहुत तो देखने को मिलता है, पर नॉट इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपको दिक्कत देने लगे। इनफैक्ट जब आप टूर्स वगैरह करोगे तो आई डोंट थिंक आपको वो चीज़ फील भी होगी यार। तो हीटिंग इशू इज़ देयर, बट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, डेट्स फॉर श्योर। तो चलिए ये तो गई इसकी हीटिंग इशू की बातचीत। नाउ एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो फीचर सेगमेंट में आती है, वो है इसके थ्रॉटल। आप अपना थ्रॉटल रिस्पॉन्स खुद कंट्रोल कर सकते हो इस बारी। एंड आप विश्वास नहीं करोगे ये कितना ड्रास्टिक, कितना बेहतरीन फीचर है। कई बार क्या होता है, जब ऑफ रोडिंग करते हो तो आपको थोड़ा थ्रॉटल लेना होता है, पर थ्रॉटल तो फिक्स है, आप लोगे तो उतना ही ले लोगे। पर दिस टाइम यू कैन चूज योर ओन थ्रॉटल रिस्पॉन्स। जी हाँ, लिटरली ये फीचर इसमें है, एंड इट्स वर्क्स प्रीटी वेल। जहां पर जितने थ्रॉटल की जरूरत है, जितने थ्रॉटल रिस्पॉन्स की जरूरत है, आप वो खुद डिसाइड कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी बिग अपडेट भाई, वेरी बिग अपडेट। अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि 70,000 एक्स्ट्रा किस चीज़ के लग रहे हैं। भाई साहब थ्रॉटल रिस्पॉन्स कंट्रोल कर रहे हो, कोई और मोटरसाइकिल में है ही नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा पैसे क्यों नहीं लेंगे भाई साहब। इन्होंने इनोवेशन पे खर्चा किया है, प्रूफ किया है, उसको अपने मोटरसाइकिल्स में दिया है, आप यूज़ कर रहे हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यार। चलिए ये तो इसके थ्रॉटल की बातचीत। अब ना इसके गियर बॉक्स पे बात करते हैं। अगर मैं इसके गियर बॉक्स पे बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा वो है इसके स्लीपर क्लच, विच इज़ वेरी लाइट। पर मुझे ये समझ नहीं आता इन्होंने स्लीपर क्लच दिया ही क्यों, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप उसको यूज़ करने वाले हो। क्योंकि जो इनकी क्विक शिफ्टर है, ब्लिपर है, वो इतनी स्मूथ है कि ट्रस्ट मी, आप बिना स्लीपर क्लच के भी अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कर रहे हो, कहीं नहीं फंस रही, मज़ा आ रहा है भाई साहब। इतना ज़्यादा, इतना बेहतरीन, इतना रिफाइनमेंट, पूछो ही मत।
वहीं अगर मैं गियर बॉक्स की बात करूँ, आप रैपिडली अप शिफ्ट करो, डाउन शिफ्ट करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको फील तक नहीं होगा भाई साहब। KTM इज़ डिफरेंट, ये एक इंजन को इतना ज़्यादा रिफाइन करते हैं, उन पर इतना ज़्यादा काम करते हैं कि फिर हर चीज़ में वो परफेक्शन की ओर बढ़ चुकी है। KTM अब इस मोड़ पे है अपने इंजन को लेकर कि अब उसके आगे ये करे क्या, ये समझ नहीं आता, ये पावर ही बढ़ाते रहते हैं क्योंकि रिफाइनमेंट वगैरह सब अपने टॉप नॉच पर है भाई। वो तो एकदम परफेक्शन की ओर बढ़ चुकी है, रिफाइनमेंट हो गई, इसके गियर बॉक्स हो गए, दोज आर प्रीटी गुड। अब इन पे क्या है, ये इसलिए हर 2 साल पे पावर ही बढ़ा देते हैं, पावर ही बढ़ा देते हैं, और कुछ है नहीं करने को। ऐसे होते हैं जब आप एक इंजन पे काम करते हो ना, ऐसा फील होता है। इसीलिए ना 390 सीसी में मार्केट लीडर है KTM, कोई इससे कम्पीट नहीं कर सकता, कोई इसको डिफीट नहीं करता। देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। तो चलो ये चीज़ें तो हो गई, अब इसके ब्रेक्स पे बात करते हैं। अगर मैं ब्रेक्स की बात करूँ, बोथ फ्रंट एंड रेयर आर डैम गुड, डैम गुड। जो इसकी बाइट्स है ना वो उतनी एग्रेसिव नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज आप ऑफ रोड जब करोगे तो ज़्यादा एग्रेसिव बाइक, यू नेवर नो ना कैसे रोड है। कोई AI तो लगी नहीं है मोटरसाइकिल में भाई, वो आपको खुद डिसाइड करना। अगर बाइट्स एग्रेसिव हो जाएगी, यू माइट फॉल यार। तो बाइट्स उतने एग्रेसिव नहीं है, बट ब्रेक्स आर गुड। रेयर इज गुड, फ्रंट इज एक्सेलेंट। उतनी एग्रेसिव बाइटिंग भी नहीं है, क्यों? क्योंकि दे नो इट्स एन ऑफ रोडर। अगर मैं आपको तुरंत एग्रेसिव बाइट्स दे दूं तो सपोज करो आप कहीं पर अपहिल कर रहे हो, एग्रेसिव बाइट दूंगा, अगर व्हील्स लॉक हो गए वहीं से गिर जाओगे। तो बाइट्स आर प्रीटी गुड, लीनियर है क्योंकि एक ऑफ रोडर है, ठीक है। नाउ अब इसके सीटिंग पोजीशन पे बात करते हैं। प्रीटी गुड, आप बैठोगे, सीट इतनी लंबी है, इतनी बड़ी है, इतनी कंफर्टेबल है, इतनी स्लिम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हैंडल बार है काफ़ी वाइड है, अपराइट है, विंडशील्ड डैम गुड, कोई कहीं दिक्कत की बातचीत ही नहीं है सीटिंग पोजीशन में। वहाँ पर कोई बात करने को कुछ है ही नहीं। इट इज़ वेरी गुड मोटरसाइकिल यार, एक अच्छी परफेक्ट ऑफ रोडर है ये। सीटिंग पोजीशन इज़ प्रीटी गुड, ठीक है। नाउ अगर मैं इसके टर्निंग रेडियस पे बात करूँ, वो भी काफ़ी सही है, काफ़ी सही है। मतलब मुझे पर्सनली तो दिक्कत नहीं हुई, आई डोंट नो फॉर अदर पीपल, बट हाँ इट इज़ गुड। नाउ लास्ट चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो है इसकी सस्पेंशन। अब देखो आपको ना दोनों तरफ एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलता है, तो मैं आपको सस्पेंशन से क्या ही कंप्लेन होगा। इट्स अ वेरी सॉफ्ट एंड स्टिफ एट द सेम टाइम, तो आपको जर्क भी फील नहीं होती, बैलेंस भी बनी हुई होती है, एंड इट्स एन एडजस्टेबल, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जब मैंने इसको राइड किया, जो मुझे फील हुआ, मैंने एज इट इज़ आपको पड़ोस दी, आपको दे दी। तो नाउ आई थिंक मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। बट बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे ये तो कुछ भूल गया। आई नो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी लेने में इंटरेस्टेड है, मैं उसको मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम EMI बताने वाला हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है हमारे नई KTM एडवेंचर 390 की, वो है 60,000। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये में इस मोटरसाइकिल को, आई मीन KTM एडवेंचर 390 को घर लेकर जाओ। वहीं अगर मैं इसके मिनिमम EMI की बात करूँ तो वो है सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये, बाई विच आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 6,000 ओनली। अब देखो जो डाउन पेमेंट होती है, जो EMI होती है ना, बहुत हद तक आपके सिविल पे डिपेंड करती है। इसलिए मैं यही सजेशन सबको देता हूँ, पहले आओ, टेस्ट राइड लो, मन को भाई अच्छा लगे, फिर बैठो, बात करो कि भैया क्या डाउन पेमेंट होगी, क्या EMI होगी। वो आपके सिविल देख के आपको एग्जैक्ट डाउन पेमेंट, एग्जैक्ट EMI दे देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि हर एक कमेंट का जवाब दे पाऊँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नई मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ। घर से निकलना है, मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट ज़रूर पहनना है। I'm a mess, wanna guess how I gonna live stress.